बेहद मुमकिन है कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम इस वीडियो को डिलीट करवा दें, या ये भी हो सकता है कि हम पर ही ये दबाव बनाया जाए कि हम खुद इस वीडियो को पीछे हटा लें। इसलिए जल्दी से जल्दी इस वीडियो को पूरा देख डालें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने में हमारी मदद करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र 24। आज से करीबन 3 हफ्ते पहले जब हमने इस चैनल राष्ट्र 24 की शुरुआत की थी, तब हम शून्य पर थे। 0 सब्सक्राइबर, 0 फॉलोअर्स और 0 व्यूअरशिप। था तो बस हौसला और कुछ कर गुजरने का जुनून। बिना किसी हेवी इन्वेस्टमेंट या बैकअप और रिसोर्सेज के हमने इस चैनल की शुरुआत की थी सिर्फ और सिर्फ आपके विश्वास पर। और इतने कम समय में जो आपने सपोर्ट और प्यार दिखाया है, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। इतने कम समय में आपने साझा तौर पर, अगर हम सभी प्लेटफॉर्म्स को एक साथ ले लें, तो हमें आपने करीबन 1 लाख व्यूज के पार पहुंचा दिया है। किसी बड़े चैनल के लिए ये आंकड़ा बेहद छोटा जरूर हो सकता है, लेकिन वो चैनल जिसके पीछे ना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ना कोई रिसोर्सेज, उसके लिए यह आंकड़ा बेहद मायने रखता है। इसके लिए हम आपका जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के मामले में हम अभी बेहद पीछे हैं और ये आंकड़ा बेहद छोटा जरूर है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि जनता जिस तरीके से हम पर प्यार और अपना सपोर्ट दिखा रही है, सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स बढ़ाने की जिम्मेदारी भी आप यानी हमारी माई बाप जनता ही खुद अपने पर उठा लेगी। जब हमने इस चैनल की शुरुआत की थी, तब हमने आपसे एक वादा किया था, वादा सच दिखाने का, निडर और बेखौफ होकर। वो सवाल, वो मुद्दे उठाने का जो आज की अंधी, गूंगी और बेशर्म हुई मीडिया उठाने से कतराती है, कि यूं कहें कि जानबूझकर उठाना ही नहीं चाहती। मसलन आजकल पूरे देश भर में बिहार चुनाव की गूंज है, लेकिन इस बीच कई सारे महत्वपूर्ण सवाल मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब हैं। देश की राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा आतंकी हमला हो जाता है, लेकिन देश की मीडिया ये नहीं पूछती कि देश की राजधानी और उस पर भी ऐसे प्राइम इलाके में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक आगे पहुंचते कैसे हैं। इस बारे में हमारी सरकार और हमारी गुप्त एजेंसियों को जानकारी कैसी नहीं थी। जब ये हमला हो भी गया तो उस पर जांच के मामले में हमने क्या किया, इस पर जिम्मेदारी किसकी ठहराई गई और जवाबी तौर पर हम क्या करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ देश के प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी एक बड़ा और सनसनीखेज आरोप लगाते हैं देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर वोट चोरी का, घपलेबाजी का। क्या इस बीच मीडिया की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस पर वो सवाल बनाएं? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर देश में इस तरह के कोई सवाल उठ रहे हैं तो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के साथ साझा तौर पर बैठकर देश को इसके बारे में सफाई और ईमानदारी से जवाबदेही तय करे? तो वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली समेत देश के कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI इतना बिगड़ा हुआ है कि अगर किसी साफ हवा वाले शहर के इंसान को वहां पर छोड़ दिया जाए तो सिर्फ 2 मिनट में उसकी हालत बिगड़ जाए और उसे ICU में भर्ती कराने की नौबत आ जाए। ऐसे में क्या यह सवाल नहीं बनता है कि देश की ऐसी हालत का जिम्मेदार कौन है, और AQI मापने वाली मशीन के इर्द गिर्द पानी के फव्वारे करने के अलावा हम क्या सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं? देश के भविष्य का आखिर हम कहां ले जा रहे हैं? सवाल तो ये भी पूछा जाना चाहिए कि बिना किसी रिसोर्स, पड़ताल और कंफर्मेशन के देश की पूरी मीडिया एक एक्टर की मौत की झूठी खबर फैला देती है, गैर जिम्मेदाराना तरीके से TRP के चक्कर में बड़े बड़े पैकेजेस चलाती है, लेकिन दूसरे दिन जब ये खबर साफ हो जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये कोरी अफवाह थी, अफवाह भी सिर्फ और सिर्फ मीडिया के द्वारा फैलाई गई, तो बेहद ही बेशर्म तरीके से ये पूरी मीडिया शांत हो जाती है और दूसरे टॉपिक्स पर पलट जाती है। क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम एक अदद माफी ही मांग लें? देश, समाज और सरकार के ऐसे कई मुद्दे, ऐसे कई सवाल हैं जिनका उठना बेहद जरूरी है, लेकिन दुख की बात तो यह है कि आज की मेन स्ट्रीम मीडिया ये करने से कतरा रही है। ऐसे में हमारा वादा कम से कम आपसे अटल है, कायम है कि हम ये करेंगे, हर सच, हर सवाल, हर मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें जरूरत है आपके सपोर्ट की। हमें पूरा भरोसा और विश्वास है कि आप हमें बढ़ने में मदद करेंगे, सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स को बढ़ाने की जिम्मेदारी खुद अपने कंधे पर बढ़ाएंगे और सच और असली जर्नलिज्म के हकदार बनेंगे। नमस्कार।